नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम इवेदा हेल्थ केयर यूके बर्मिंघम। आज मैं आप लोगों से अपने सेशंस के जरिए जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें एट एज ऑफ 60 जो हम लोग फेस करते थे वो हम एट एज ऑफ 30s पे हम लोगों को जो है हम लोग फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग अपनी प्रैक्टिस में जब हम लोग बात करते थे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की तो हम लोग 50, 55, 60 की एज में हम लोग उन सब चीज़ों को बारे में बात करते थे। लेकिन अभी एट एज ऑफ 30 हम लोगों को इसेंशियल हाइपरटेंशन, स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस रिलेटेड टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट हाई हो जाती है, अरिथमिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी है हम लोगों को देखने को मिलती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोमायोपैथी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज सोसाइटी में डे टू डे जो है वो बढ़ रही हैं। और एक्चुअल में पूरे मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है बहुत सारी बीमारियों का। और उसका रीजन ये है कि हम लोग बीमारी को ठीक करने की, उसकी जड़ को निकालने की और उसके कारण को खत्म करने पे इतना फोकस नहीं करते। हम लोग सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करने पे फोकस करते हैं। हम इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ट्रीटमेंट को, हम प्रिवेंशन के लिए काम नहीं करते। हम इस चीज के लिए काम नहीं कर सकते कि हम उस प्रॉब्लम को अपनी सोसाइटी से कैसे खत्म कर सकते हैं। और आपको एक बात और समझना चाहिए कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं उनकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आप नहीं बच पाते। इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में हम लोग प्रिवेंटेटिव मेडिसिन की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि डिजीज को मैनिफेस्ट करने से पहले रोकिए, या डिजीज को अर्ली स्टेज पे आप उसको जो है उस पर आप टारगेट कीजिए ताकि आप उस डिजीज को रिवर्स कर पाए। और इन्हीं में जो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जिसमें स्पेसिफिकली मैं आज बात करूंगा आपसे हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन की। समटाइम्स हमारे पास जो है केसेस आते हैं, सडनली किडनी डैमेज हो गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया, वेरी यंग केस। रीजन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, पता ही नहीं है। बॉडी में धीरे धीरे बीपी बढ़ता गया, अडेप्टेशंस होती गई, आपको पता ही नहीं लगता। थोड़ा सा हैवीनेस हुआ, बुखार हुआ, हेडेक हुआ, आपने पैरासीटामोल ली, लाइफ को आपने ओरिएंट किया, आप ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है और सडनली आपको पता लगता है किडनी फंक्शन आपके डिटोरेट हो गए हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, मेमोरी वीक हो गई है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने लगी हैं। तब पता लगता है ओ मुझे तो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है। फिर आप नंबर ऑफ मेडिसिन का यूज करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो किडनी है और कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इवेदा ने स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को निकाला है, कार्डिक वेदा को। कार्डिक वेदा जो है उसका बनाने का प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेनली प्रिवेंटेटिव मेडिसिन है। और अर्ली स्टेज में जो डायबा वेदा है, कार्डिक वेदा, इट्स अ फंटास्टिक सप्लीमेंट। वो उसका काम यही है कि आप उसको अर्ली स्टेजेस में यूज कीजिए। वो आपके ब्लड प्रेशर को जेंटली, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, कम कर देता है। साथ साथ में इसकी ब्यूटी क्या है, ये स्ट्रेस को भी कम करता है, उसके साथ साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है। इसीलिए इस सप्लीमेंट्स को डिजाइन किया गया है कि जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, जिसमें आपका बीपी 150, 160, 170 रहता है, एटलीस्ट अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, कार्डिक वेदा को स्टार्ट कर दें, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको कोई भी इंग्लिश मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में आप लोगों के लिए जो आपका डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल में इनिशियल चेंजेस करके लेके आते हैं तो आपको नेचुरल मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अपने डिजीज का समटाइम डायग्नोसिस ही तब कर पाते हैं जब हमें बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उससे रिलेटेड मैनिफेस्ट हो चुकी होती हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से मदद नहीं कर पाते, तो आप लोगों को सप्लीमेंट्स या आप लोगों को नेचुरल मेडिसिन या कन्वेंशनल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। बट इनिशियल स्टेजेस में आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज कीजिए
और धीरे धीरे करके आपका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप हाइपरटेंशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन ले रही है, आपकी किडनी कंप्रोमाइज्ड हो रही है, तो आप वहाँ पे जो है वेस्टर्न मेडिसिन को कम करने के लिए आप उसके साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेफर इन दैट प्रोस्पेक्टिव कि उसकी रीनल, अगर वो प्लांट बेस है तो उसका रीनल टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी जो होती है, इट्स इन वेरी रेयर केसेस, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है सो दैट इज आल्सो रिवर्सिबल, वो टाइम के अनुसार ठीक हो जाती है। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जो अंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, जो डेथ्स होती है, उसका हमारे सोशल लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और आज ये देखने को मिलता है कि हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनको सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ता है, एंड इट्स ए वेरी पेनफुल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो फोकस नहीं है कि हमें खुद को भी, स्वयं को भी सही रखना है, हेल्थी रखना है, और दूसरों को भी हेल्थी रहने की एडवाइस देनी है। तो अगर आप लोगों के फैमिलीज में कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप प्रिवेंशंस के बारे में सोचते हैं तो कार्डिक वेदा आपकी वन ऑफ कैन बी वेरी गुड चॉइस, आपके लिए एक अच्छी जो है वो चॉइस हो सकता है। और ये आपकी ब्लड प्रेशर्स को कम करने में भी मदद करेगा, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करेगा, और ये आपकी बॉडी को बहुत सारे जो फ्री रेडिकल है उनसे भी आपको बचाने में आपकी मदद करेगा। तो आप जब भी कार्डियक वेदा स्टार्ट करना चाहें, आप अगर मेंटेनेंस डोज लेना चाहते हैं, आप 2 कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और आपको इनिशियल स्टेजेस में आपको ब्लड प्रेशर को बहुत क्विक आप नीचे लेके आना चाहते हैं, तो आप 2 कैप्सूल्स सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई सूट करे तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको कन्वेंशनल मेडिसिन का मदद लेनी चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर माइल्ड है, क्रोनिक है, ऐसे केसेस में आप लोगों को कार्डिक वेदा जैसे सप्लीमेंट्स जो है, हमारा जो वंडरफुल सप्लीमेंट्स है, उसको आपको यूज करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।